हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास की क्या एनर्जी है और आपके बारे में, आपके प्रति लोगों के जो बिल्कुल आपके नेबर हैं, जो नेबर ऐसे समझिए आप, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो ऑफिस में आपके साथ दिन भर रहते हैं, वो भी एक तरीके से नेबर आपके बिल्कुल पास वाले ही हो जाते हैं वो। तो उन लोगों की एनर्जी आज हम देखने वाले हैं। जो घर वाले होते हैं वो तो हर समय रहते ही हैं पास, तो उनकी एनर्जी तो आपके आसपास रहती है। तो बेसिकली आपके आसपास जो भी सर्कल है, जिनसे भी आप मिले हैं रिसेंटली, उन लोगों की क्या थॉट्स है, रीसेंट एनर्जी हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल की ही। तो काफ़ी अच्छे से कार्ड्स आए हैं, मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, बट ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है नहीं होती है आपको कमेंट में बताना है। आपसे वैसे चांसेस है रेजोनेट होने के, बट फिर भी आपको कमेंट करके बताना है सारी चीज़ें। और जनरल रीडिंग है तो ये मेल फीमेल सबके लिए, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आपको लव रीडिंग सुनना है तो मेरा एक चैनल है ट्रस्टेड टैरो 777, यू कैन वॉच एंड चेक आउट दैट चैनल ऑल्सो। दैट चैनल इज़ स्पेशली फॉर लव रीडिंग, सो यू कैन चेक आउट वीडियोज़ देयर ऑल्सो। एंड हियर आई विल टेल यू ओनली अबाउट जनरल रीडिंग, जो बिल्कुल जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, बिल्कुल अपने रिलेटेड बात पूछनी है, अपने किसी सवाल का आंसर चाहिए, तो कोई भी किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए टैरो के माध्यम से, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट के लिए है नंबर, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और रीडिंग पेड होती है, जो आप पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे तो ये माइंड में रखिएगा, वो चार्जेबल रहेगी, तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये रीडिंग जनरल है, तो इसको प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर सकते हो आप तो वो करना। जिनको है जो मतलब ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, वो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू सपोर्ट मी। तो चलिए इसी के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम कार्ड्स जो हैं वो रीड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे सॉर्ड्स के कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में रिसेंटली बातचीत हो रही है। हाल फिलहाल की एनर्जी है, बहुत हाल फिलहाल में ही ऐसा हुआ है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया लगता है हाल फिलहाल में ही, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। मूड ऑफ लग रहा है आपका किसी चीज़ को लेकर, और सेम गोज़ विद दैट पर्सन, तो उस पर्सन का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, आपके रिगार्डिंग सोच रहे हैं, आपके ही रिगार्डिंग टेंशन में, आपके रिगार्डिंग ही उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशंस में एकदम जैसे बच्चा होता है ना, चिढ़ के भाग जाना, सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते हो आप। तो आप जब भी कोई हावी चीज़ आती है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप उसको स्किप करने का कोशिश करते हो। बच्चा सोचता है ना कि किसी तरीके से अगर इस नैरेटिव से हम स्किप हो जाएं, हम गायब हो जाएं, या हम डिलीट हो जाएं इस चीज़ से, सिचुएशन से, कि हम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठे। तो वो वाला सीन आपके बारे में वो सोच रहे हैं कि आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हो, इमेच्योर ज़िद्दी बच्चे की तरह, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और बहुत ही ज़्यादा प्रेमी स्वभाव का है ये बच्चा, ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। बट प्रेमी स्वभाव होने के बावजूद क्या है कि ये बच्चा अपनी ही ज़िद करता है, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने बारे में ही सोचते हो। इवन दो यू आर अ पर्सन हु लव्स नेचर, हु लव ह्यूमन बीइंग, और कहीं ना कहीं काफ़ी लवर्स एनर्जी में हो आप, स्टिल क्या है कि आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो आप, और कहीं ना कहीं आपको ये है कि सोसाइटी में फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं ही रहना चाहिए सबकी, और अगर प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं दैन इट्स अ बैड थिंग, और यू कैन नॉट एडजस्ट। तो वो चीज़ें जब होती हैं सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके प्रति सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम उस बारे में बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लोगों की सोच पर किसी का भी कभी भी कंट्रोल नहीं रह सकता है। अभी रीसेंट एनर्जी है, हाल फिलहाल में किसी से मतभेद हुआ है, आपका मनमुटाव हुआ है, कोई चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि जो भी चर्चाएं हुई हैं उन्हीं से ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कहीं ना कहीं लोग आपकी वजह से टेंशन में, किसी से लड़ाई हुई है वो आपसे दूर जा रहे हैं। सिमिलरली उनको लग रहा है कि आप भी पूरी प्लानिंग के तहत उनसे दूर जा रहे हो और कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन आपने तैयार कर रखा है। और जब बात होती है, अगर 1 to 1 बात करने की वो कोशिश करते हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं आप इतने हावी हो जाते हैं, आप बात में उनको पीछे छोड़ देते हैं, आप उनसे बात में इतने ज़्यादा जीत जाते हैं, मतलब आप अपने आगे लगने ही नहीं देते हैं बातें। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि आपसे कन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी इंसान के लिए। वो कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ कंटिन्यू, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का जो एंड होता है वो बहुत ही रूड, बहुत ही ख़राब हो जाता है, तो जिस वजह से नहीं हो पाती है कन्वर्सेशन। ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप एफ़र्ट कम करते हो, आप एफ़र्ट सिर्फ अपने फैमिली के साथ करते हो, या जो आपके बहुत ज़्यादा ही आप जैसे प्यार करते हो, आप सिर्फ उस इंसान के साथ एफ़र्ट करते हो, बाकी लोगों के साथ आप एफ़र्ट नहीं करते हो। और अगर मैं आपके ऑफ़िस की करियर की बात करूं, या अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि आपके आसपास के लोग ना आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। अगर आप एक बिज़नेस में हैं तो आपका स्टाफ भी आपको पसंद करेगा, लेकिन अगर आप बिज़नेस में या जॉब में, तो कहीं ना कहीं जो आपने उम्मीदें सोची थी, जो आपकी एक एम थे, जो वो एम अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए हो, स्टिल आप उस स्ट्रगलिंग फेज में हो, जो आप सोच रहे थे वो अचीव नहीं किया आपने, लोगों को ऐसा लग रहा है, बट आप बहुत जल्द वो चीज़ अचीव करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो उस फील्ड में। अगर देखा जाए तो आप बहुत मेहनती हो, और करियर के लिए मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देते हो, बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो। और कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि बहुत ही पॉजिटिव वे में लोग आपको देखते हैं, और पॉजिटिव वे में आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि आप मेहनत करने को पूरी तरह तैयार रहते हो। तो वो जो मेहनत है ना, वो आपकी रंग लेकर आएगी, ये भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रंग लेकर आएगी। आपके हाथ में पैसा रहेगा, और भरपूर पैसा रहेगा। और जितना आप मैनिफेस्ट करोगे ना पॉजिटिव, ये भी मैं आपको बता दूं, वो होगा। क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे हैं, लोगों के भी मन में ऐसा है कि आप जो भी, यानी कि उन्होंने ये चीज़ फील की होगी कि आप जो भी चीज़ कहते हो वो हो जाती है, भले ही समय लग रहा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंस्टेंट हो जाएगी, कोई शकला का बुम बुम की पेंसिल तो है नहीं कि आपने ड्रॉ किया और निकल आई बाहर, ठीक है। या कोई आपके पास एकदम ऐसा एंजल तो है नहीं जो आपने बोला और उन्होंने मतलब जिन्न की तरीके से वो आपको प्रेजेंट कर दिया, तो वैसा अलादीन का चिराग तो है नहीं। अब मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स से जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो वहाँ एक ऐसा पैनल बैठा है ईश्वर के दरबार में, जो ये देखते हैं कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, उससे किसी दूसरे पर्सन का अहित तो नहीं हो रहा है, उससे किसी दूसरे पर्सन का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर आपकी विश से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है और आपकी बढ़त है, तो बिल्कुल 110% वो विश आपकी सक्सेसफुल रहेगी, पूरी होगी। बट अगर आपके विश से किसी दूसरे पर्सन का अहित है, या आपकी विश में किसी दूसरे पर्सन के लिए बैड लक है, या उनके लिए एक बद्दुआ है, तो वो विश कभी भी पूरी नहीं होती है। यानी कि अगर आप किसी के लिए अभिशाप देते हैं, या आप किसी को बद्दुआ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बद्दुआ देने से कोई, या कोई भी आपको देता है तो वो पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इंसान के कर्म होते हैं, उनके अनुसार चीज़ें अच्छी और बुरी होती हैं। आपके कर्म अच्छे होंगे और उसके बाद भी कोई आपको बद्दुआ दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अच्छे लोगों को भी बुरा बुरा बोलते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। तो एक कहावत है हमारे यहाँ, कसाई के कोसे पड़रा नहीं मरता। अगर कसाई उल्टा उल्टा बोलता रहेगा तो पड़रा ख़त्म नहीं हो जाएगा। जब तक वो कर्म नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता है कुछ, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि जब इंसान किसी पेड़ को बोलता रहेगा बुरा बुरा, बट वो पेड़ ज़रूर मर जाएगा। पता है क्यों?
क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, आत्मा मर जाती है, मतलब मन खराब हो जाता है। ये सोचो, मन खराब हो जाता है। तो वो आपका मन खराब करने के लिए ना, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे बहुत कटु शब्द बोले हैं, बहुत बुरा बोला है। बट ऐसा नहीं है कि उनके बददुआ देने से आपके साथ बुरा हो जाएगा। ये मैं बोल रही हूँ आपसे, इतना ज्ञान देने का और आपके ऊपर रख के बताने का यही मतलब था कि आपके लिए बुरा बोल रहे हैं जो लोग, उसका अगर कह रहे हैं कि आपके साथ उल्टा हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा हो जाएगा, बट ऐसा कह के वो आपका मन ज़रूर ख़राब कर देते हैं, आपकी आत्मा को कष्ट में कर देते हैं, आपका मन तोड़ देते हैं, आपका मनोबल तोड़ देते हैं। इसलिए आपका मन ख़राब होता है तो सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं, आपके एक्शंस ख़राब हो जाते हैं, आप अपने एक्शंस पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहे हो, कर्म ही नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो बुरा हो गई। तो वो चीज़ है कि वो लोग बद्दुआ देकर हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकते हैं, हम उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर अपनी डेस्टिनी बदल लेते हैं। आप समझ रहे हो? तो आपके आसपास की एनर्जी, इतना ज्ञान इसलिए दे रही हूँ, कुछ बहुत टॉक्सिक लोग हैं जो आपका वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं अपसाइड डाउन। 2 सिचुएशंस हैं कार्ड की, मैं आज इसीलिए कार्ड में ये कार्ड्स के फ़ोटोज़ लगाने जा रही हूँ। 2 सिचुएशन है, देखो अपने आप कार्ड इस हिसाब से स्प्लिट हुए हैं कि अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और अलग ऊंचाइयाँ छूओगे। बट अगर आपने अपने आप को दोषी समझा, अगर आप नेगेटिव रहे, अगर आप गलत ही सोचते रहे, तो आप एक तरीके से गड्ढे में धंसते चले जाओगे और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपकी लाइफ कोलैप्स हो जाएगा, सब गिर जाएगा। जो महल सोचा आपने वो टूट जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए किसी की भी बातों को अपने मन पर नहीं आने दें। लोग लड़ाई हुई है तो वो ऐसा ही कड़वा बोलेंगे कि आपका मन दुखे, बट आपको वो नहीं करना है, मन पे नहीं लेना, अपने कर्म करने हैं। और बिल्कुल जिसे लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो तो उसको डंके की चोट पे बोलो, हाँ हम बढ़ रहे हैं। किसी से भी डरने की या किसी से भी कुछ शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ना एक बहुत अच्छी बात है और आप हमेशा से मेहनती और पॉजिटिव सोच के इंसान रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। आपने कभी भी किसी की चाटुकारिता नहीं की है, तो इसलिए लोगों को आपका ये स्पष्टवादी रूप, ये एकदम क्लियर कट बात करना पसंद नहीं आ रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है ना, आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ये। तो यही सोचकर आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। मैं बोल रही हूँ, कार्ड्स में मुझे क्लियर दिख रहा है उनका इंटेंशन कि वो आपको गलत साबित करके आपको गिल्ट ट्रिप पे भेज के खुद एंजॉय करना चाहते हैं, अपना वर्ल्ड ट्रिप करेंगे आपको गिल्ट ट्रिप पे भेज के। तो ऐसा नहीं करने देना है, ये याद रखना है। कसाई के कोसे पड़ रहा कभी भी नहीं मरता है, यानी कि किसी की बद्दुआएं, किसी के बुरे बोलने से वैसा कभी भी नहीं होता है। होगा वही जो लिखा हुआ है ना। तो जो प्रभु ने रच दिया है वही होगा, बाकी जो बदला जा सकता है वह हमारे कर्मों द्वारा बदला जा सकता है। अगर प्रभु ने लिखा आगे गड्ढा है, तुम गिरोगे, तो तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है कि तुम अपनी आंखें खोलकर अपने पैरों को दूसरी दिशा में मोड़कर आगे बढ़ो। अगर तुम आंखें खोलकर नहीं चलोगे, दूसरी दिशा में नहीं मुड़ोगे, तो गिरोगे ही गड्ढे में। तो यही है, बस कर्म आप अपने करते जाओ। दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कड़वा बोल रहे हैं और उल्टा बोल रहे हैं, 110% बोल रहे हैं। और ये भी बोल रही हूँ कि जल कर बोल रहे हैं, आपसे चिढ़ते हैं। तो बस जलने वालों को जलाओ, आप खुशी में जियो और खुशी में ही ज़िंदगी काटो अपनी। और जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और ये मत सोचेगा कि मैं कमेंट्स पढ़ नहीं रही हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और बहुत दिन हो गए हैं, सबको लग रहा होगा ये तो ठीक ही नहीं हो रही है। वैसे तो ठीक हूँ, बट चिकनगुनिया से वो हो गई थी तो काफ़ी पेन है बॉडी में, तो इस वजह से रेगुलरिटी नहीं रह पा रही है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वापस ट्रैक पे आने का। बट जिनको हुआ है तो वो जानते हैं इट्स वेरी पेनफुल, और कहते हैं कि फ़ीवर तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कहते हैं कि पेन 3-4 महीने रहेगा। सो ठीक है, माता रानी की कृपा है कि अभी ठीक है, ऐसी कृपा बनी रहे। चलिए ठीक है, आप मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।